इतिहास तो आप दर्ज हो गए कि आप एक जो है भगोड़े होम मिनिस्टर, डरपोक होम मिनिस्टर, आपकी पूरी हवा निकल गई है। 240 सांसद आपके हैं और फिर भी आपको डर लगता है सदन में जाने से। नरेंद्र मोदी और अमित शाह 12 साल बाद वहां खड़े हैं कि 5 लोग उनके साथ नहीं है, उनके साथ वही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी में कौन है? छटे हुए अपराधी। सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना, उन्हें शोभा की वस्तु बनाना और उनके नाम पर राजनीति करना, इसके अलावा भाजपा ने कुछ नहीं किया है। दलितों के प्रति भाजपा का जो रवैया है उसका प्रमाण है हल्द्वानी की घटना। 12 साल बाद आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इस हाल में हैं कि उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, संसद का वर्षाकालीन सत्र आज समाप्त हो गया और जो डिमांड थी विपक्ष की और जो देश चाह रहा था, विद्यार्थी चाह रहे थे, जन जी जो चाह रहा था कि सरकार बताए कि जंतर मंतर पर जो बर्बरता हुई उसके जिम्मेदार कौन है, वो पायलट गन चली, उसका दोषी कौन है। लेकिन मुंह नहीं खोल पाई सरकार, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो पूरा सत्र रहा 25 दिन के सत्र में 19 बैठकें, और आपने देखा कि वो 2-3 दिन का जो एक इसी पर चर्चा थी, उसके अलावा पूरा का पूरा सत्र हवा में उड़ गया। और हवा में क्यों उड़ा, कौन जिम्मेदार? अब दोषारोपण हो रहा है कि विपक्ष ने इस सत्र को खराब किया, लेकिन असल जो इसमें कल्पिट है वो तो सरकार ही है। सरकार ने जो रवैया इस पूरे सत्र में अख्तियार किया, और ये सब तो रहा ही रहा। आज जब सत्र समापन, कुल मिला के वो 1.5 मिनट 2 मिनट सदन चला और आए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी दिखाई दिए। और मैं देखा था कि वो कल मुंह खोला था अमित शाह ने, और उसके उनके मुंह खोलने के बाद किस तरह का बवाल नया मचा हुआ है, और वो ज्यादा गहरे एक संकट में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। हमने कल भी उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ी थी और आज भी किस तरह का पूरा जो फ्रंट रो था, प्रधानमंत्री से लेके और नितिन गडकरी तक, दिखाऊंगा आपको, देखिएगा आप। और आप कहते हैं ना कि जो वीडियो हैं, चित्र हैं, झूठ नहीं बोला करते हैं। तो विषय आज यही होगा चर्चा का। चलेंगे खास मेहमान, जो हम खबरों के पीछे खबर की बात करते हैं, अपने अरुण दीक्षित जी के पास जुड़ गए। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार अरुण जी क्या बिल्कुल, हाल है? आप स्वागत। स्वागत सर, बिल्कुल ठीक। पहले देखिए सर वो वीडियो जो आज अंतिम दिन लोकसभा, ये वीडियो को नजर दौड़ाई। देखा अरुण जी आपने, मैं दिखाना चाह रहा था प्रधानमंत्री से लेकर नितिन गडकरी, बॉडी लैंग्वेज पढ़ लीजिए आप, क्या कह रही है ये जो बॉडी लैंग्वेज है। यहीं से शुरू करूंगा अरुण दीक्षित साहब। अब आप क्या कहलवाना चाहते हैं? कुछ तो बचा नहीं बेचारों के पास। अगर संजीव जी ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब आज का दिन था, बॉडी लैंग्वेज पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, मतलब पूरा दिन कार्रवाई होनी थी। कल बड़े ताव में कहा था गृह मंत्री ने कि वो कहें, हम तो रात भर सुनने को तैयार है, जवाब देने को तैयार है। तो भाई सदन शुरू संवेद हुआ, कार्यवाही चलनी चाहिए थी, लेकिन वंदे मातरम का गान और काम खत्म। कोई बोलने नहीं आए थे। वो एक रस्म अदायगी के लिए, जैसे उठावना होता है ना, उठावने में जाते हैं लोग, ऐसे करके मोबाइल देखते रहते हैं, कुछ करते हैं, वो संसद का उठावना करने आए, बिना बोले चले गए। मूल समस्या, मूल बात, जो मूल 20 तारीख के बाद और आज 13, लगभग 23-24 दिन से
जो एक मुद्दा छाया हुआ है वो है कि भाई छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई, छात्राओं से दुर्व्यवहार का आदेश किसने दिया, लाठीचार्ज किसने करवाया। एक लाइन में जवाब देना था। कल गृह मंत्री महोदय आए, उन्होंने सदन के भीतर कहा, सदन के अंदर, ए तू चुप कर, ये तू ऐसा कर, ये तुम्हारा नहीं चलेगा। वो भी देखा है आपने, सबने वीडियो, पूरे देश ने वीडियो देखे हैं सदन के भीतर। और कल तो उन्होंने ये भी बताया कि सदन वही चलाते हैं। हालांकि बाद में संशोधन किया, मैं अध्यक्ष से पूछूंगा, लेकिन पहले भी वो बता चुके कि सत्र और सदन वही चलाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री नहीं है, लेकिन सब कुछ उनके अंगूठे के नीचे है। तो कल जब एजेंसियों को भाषण दे गए थे माइक पे, तो उसी वक्त जाते और कहते कि हाँ भाई वंदे मातरम का गायन करा के खत्म करा दो। अध्यक्ष जी की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो आदेश नहीं मानते, वरना सत्र संवेद सदन शुरू होते ही वंदे मातरम नहीं होता है। सदन शाम के समय जब खत्म होने लगता है तब होता है। अभी तक की यही परंपरा है। ये तो शुरुआत वंदे वंदे मातरम गाने के लिए आज का दिन क्यों एक दिन और बढ़ाया, कल ही कर सकते थे। मूल बात यह है संजीव जी, 12 साल बाद आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इस हाल में हैं कि उनके पास सवालों का जवाब नहीं है, वो उत्तर नहीं दे सकते। देश में, दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता के खिलाफ प्रदर्शन करवा रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष को कोस रहा है, और विपक्ष सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब गृह मंत्री को देना था। प्रधानमंत्री भी दे सकते थे, हर छोटी छोटी चीज पे मन की बात और रील बनाने वाले प्रधानमंत्री सदन में आके कह सकते थे। मैं दावा करता हूं कि उन्हें कोई खतरा नहीं था सदन में। उन्हें सदन का नेता तो कभी भी किसी भी वक्त बोल सकता है। सवाल वो नहीं है, मतलब खतरे की बात कर रहा हूं। जो डर, पिछली बार तो यही हुआ था ना कि लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया था कि उन्हें डर है इसलिए वो नहीं आए, राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर भी उन्होंने नहीं दिया था। तो मूल बात यह है कि अब उसी जूते में पांव आ गया है जिस जूते को कोस रहे थे। मतलब सत्ता अरुण जी, पक्ष एक चीज और भी हुई है आज। देखिए, जो मान्य परंपरा परिपाटी तमाम जो है, ये जो सत्र के समापन के बाद एक अध्यक्ष की चाय होती है, आपको मालूम है, आप तो वहां रहे हैं, आपने संसद को कवर किया है। हम लोग क्या है, विधानसभा में सब मतलब परंपरा परिपाटी है, हम लोग देखते हैं, और एक सौहार्दता होती है कि अध्यक्ष। लेकिन यहाँ तो ऐसी तलवारें खिंची हुई, जैसे अभी भी निकल कर ये आया कि वो चाय जो पार्टी होती है अध्यक्ष की, इसका बायकॉट किया विपक्ष ने। केवल एक वो कनिमोझी जो डीएमके की सांसद हैं वो अकेली पहुंची, बाकी पूरा विपक्ष नदारद रहा। और ये इसको साफ दिखता है, देखिए कितनी वैमनस्यता। और ये लोकतंत्र की बातें होती हैं। इस बीजेपी ने, ये मोदी और शाह की बीजेपी ने, इन नेताओं ने, या जो आसंदी है, कहां ले जाके खड़ा कर दिया है इस लोकतंत्र को। ये परंपरा परिपाटी कहां ले गए ये लोग। देखिए, यहाँ एक और चीज है। माना जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष सुप्रीम है, लोकसभा में सदन वो चलाता है, व्यवस्था उसकी चलती है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को, एक, उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं, सैकड़ों शब्द है, उस स्थिति में पहुंचा दिया कि वो बेचारे सिवाय रबर स्टैंप बनने के कुछ रह ही नहीं गए। सदन के भीतर उन पर आरोप लगाता है नेता कि आप पक्षपात कर रहे हो, सदन के बाहर आरोप है, सदन के भीतर प्रमाणित हो रहा है, बोलने नहीं दे रहे हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं चाहते तो आज बात हो सकती थी। पहले मिनट में आके वंदे मातरम का गायन नहीं कराना था उनको। तो क्या करना है उस चाय को पी के जिसका कोई औचित्य नहीं। वो तो स्क्रिप्टेड होगा ना, वो तो वहीं से निर्देश होगा कि ये करना है आपको। नहीं संजीव चाबी जी, जो तो चाबी सवाल जितनी वो नहीं भरी, है। जब चाबी जब जितनी वो, भरी, राम ने उतना चले अरे खिलौना। भाई वही वही तो है ना कि जब वो स्क्रिप्टेड है, तो जब सब स्क्रिप्टेड है तो इस परंपरा का निर्माण क्यों? क्या मतलब इस चाय का? मूल काम जब तुम नहीं कर पा रहे हो, इस चाय का क्या मतलब है? उस चाय के लिए क्या इतनी फुर्सत किसके पास? क्या बात होती? चाय पर तो अध्यक्ष जी पहले भी बुला सकते थे, खुद बात कर सकते थे, लेकिन अध्यक्ष जी की वो हैसियत बची नहीं कि वो किसी को डिक्टेट कर सके।
उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं, नेता सभापति हैं राज्यसभा के, वो संसदीय कार्य मंत्री से कहते हैं कि जाओ भैया बुलाओ गृह मंत्री को, अरुण जी, जवाब दें आके। हाँ अरुण जी देखिए, नहीं तो ये जो चीजें हैं, आपने जो देखा, जिसको कहते हैं जो गिरावट, जो पतन, वो संसदीय परंपराओं में जो पतन पिछले 12 साल में आया, वो अब चरम उत्कर्ष पर है। चरम, बिल्कुल और बिल्कुल इसके साथ कोई परंपरा अब नहीं बचती है, सारी परंपराएं खत्म है। किसी का बिल्कुल अनुसरण करना, निर्वाह करना भी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये और भी चल रहा था कि उनके दल में जो है बार बार बात हो रही कि भाई उनका दल, उनके लोग सब दिशाहीनता है, कहीं रणनीतिक चूकें बार बार सामने आ रहा है। अभी एक घटनाक्रम सामने है जिसको लेकर आज राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। उत्तराखंड का आपने घटनाक्रम देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, कितने सीनियर सीनियर लीडर हैं देश के, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वो जाते हैं वहां भाषण करते हैं एक मंच से, और वहां शुद्धिकरण होता है। कितना शर्मनाक है। और उसमें साफ तौर पर आज ब्लेम किया कि बीजेपी ये जो है किस हद तक घटियागिरी पे आमादा हो गई। इन्होंने बहुत कंडेम्ड किया। और फिर बाद में आपने देखा उसको लेकर जो डिबेट हुई थोड़ी सी, उसमें जो जेपी नड्डा है, सदन के जो राज्यसभा में नेता है, उन्होंने माफी मांगी, खेद जताया। उन्होंने कहा कि हम इसको जो है कहीं पड़ताल कराएंगे, इसको हम तहकीकात कराएंगे, इस सब तरह की वो सांत्वना देते रहे। लेकिन देखिए, ये आप क्या क्या कर रहे हैं, ये आपके मतलब वही है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जो बार बार मैं कहता हूँ, सब कुछ वही चल रहा है। संजीव जी, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यही असली चाल, चरित्र और चेहरा बीजेपी का है। आप देखिए, डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी ये ऐलान करते रहे कि मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। इससे पहले रामनाथ कोविंद, उनकी क्या हैसियत थी राष्ट्रपति भवन में? फिर उन्होंने कहा मैंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। उनकी क्या हैसियत है आज राष्ट्रपति भवन में? दही चीनी दरअसल खिलाती है, दही दही चीनी खिलाती है, वो हैसियत है, दही आप सुन चीनी लीजिए, प्रधानमंत्री। दही चीनी वही उसी के आगे नहीं है। मूल बात यह है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना, उन्हें शोभा की वस्तु बनाना और उनके नाम पर राजनीति करना। इसके अलावा भाजपा ने कुछ नहीं किया है। दलितों के प्रति भाजपा का जो रवैया है, उसका प्रमाण है हल्द्वानी की घटना। सदन में नड्डा जी ने माफी मांग ली हो या खेद जता दिया हो, लेकिन यही असलियत है भाजपा की, यही भाजपा का असली चरित्र है। अन्यथा सब जानते हैं, आप मांग लीजिए राष्ट्रपति महोदया से मिलने का समय, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत साफ है कि कुछ और तय कहीं और से तय होता है। ये जिसको कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बढ़ाने, वोट बैंक बनाए रखने के लिए जो किया, लेकिन असली मंशा क्या है? वो कौन लोग हैं? जांच इस बात की हो, वो कौन लोग थे जिन्होंने मंत्र पढ़े और शुद्धि की? वो कितने शुद्ध थे? नहीं होगा। उत्तराखंड में जो हो रहा है, एक हारे हुए आदमी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया। क्यों बनाया? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? सब जानते हैं। दरअसल अरुण जी, यही मैं असली पूरे, चेहरा नरेंद्र मोदी का, यही असली चेहरा है और यही उनका दलित प्रेम है। ठीक, अरुण जी, अभी हम पूरे सत्र की बात करें, ये सत्र हो गया और ये घटनाक्रम तो देखिए लगातार चल रहे हैं अलग अलग। अगर हम और पीछे जाएं, 2 महीने की बात करें, वो 7 जून से शुरू करें, जो राम मंदिर दान डकैती जो आया घोटाला सामने, घपले सामने, और पहले भी आ रहे थे उसको, और एक वृहद रूप मिला वहां से लेकर और अब तक। आप खासकर जो अमित शाह, क्राइसिस मैनेजर है बीजेपी माना जाता, लेकिन आज वो कितने सख्त क्राइसिस में है। और पहले वो कहीं इधर उधर की चीजें थी, आज यहाँ पर ये हो रहा है कि उनको कोई बैकअप नहीं मिल रहा है। मोदी खामोश है, चुप है, मोदी ने कुछ नहीं बोला, सीनियर मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जो सारा चल रहा है, और उसके साथ साथ जो राहुल गांधी ने उन पे जो कुछ 2-3 चीजें बिल्कुल चस्पा कर दी हैं। एक, जैसे उनको कहा भगौड़ा, चस्पा हो गया। फिर नाकारा या अपराधी, वो 2 बात कर रहे हैं कि आप स्पष्ट करिए कि अगर आपको नहीं मालूम था तो आप नाकारा होम मिनिस्टर हैं, और यदि आपके कहने पे चले गई तो आप अपराधी होम मिनिस्टर हैं। तो ये चीजें ऐसे वक्त में मोदी का भी साथ नहीं मिला। पूरे दौर में देखा, मोदी जी ने कई रीलें बनाई, कोई साथ नहीं, कोई सामने नहीं आए। तो ये जो ये क्राइसिस मैनेजर जो क्राइसिस में, इसको लेकर हम क्या क्या देख सकते हैं, ले सकते हैं पीछे की जो कहानी चल रही। नहीं, अब आप पहले, आप तो भोपाल में आपने अंडरवर्ल्ड देखी कि नहीं देखी है? दुनिया की जो अंडरवर्ल्ड है, तो जो पढ़ा है मैंने, अंडरवर्ल्ड, पढ़ा है उसको, खूब पढ़ा। अंडरवर्ल्ड में की नियम होता है
कि आखिर में कोई साथ नहीं देता। गैंग लीडर जो होता है, गैंग डॉन मरता अकेले ही है, उसके साथ कोई नहीं होता, और बड़ी दुर्गति में मरता है। हर फिल्मों में देख लो, बात वैसी जिंदगी में देख लो, दुनिया भर के डॉन्स की हालत देख लो। तो जब आप डॉन बन के आते हो तो उसके बाद पहले दिन तय हो जाता है, क्योंकि आप कईयों के ऊपर चढ़ के आए हो, तो आपके साथ कोई नहीं है। और दूसरी और चीज होती है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के संगठन होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं, उनके साथ खड़े होने वाला आखिर में कोई होता नहीं है। अब इसके बाद मैं क्या कहूं, मतलब अब आप समझ लीजिए कि मूल बात क्या है। आइए, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने किसको खत्म किया? पूरी भाजपा को खत्म किया। एक प्रमुख नेता जो बातचीत जो जो भाजपा की पहचान होती थी, फायर ब्रांड लीडर्स भाजपा के, जो एक किसके नाम लोगे, कितने नाम लोगे? एक जमाने में आप सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एक लंबी फौज होती थी। 12 साल में कौन आया? बोले तो मंत्रिमंडल से बाहर, मार्गदर्शक मंडल में गए। आज कैबिनेट मिनिस्टर कौन बोलता है भाई? एक किरण रिजिजू बेचारा वही दौड़ता फिर रहा है, या दूसरा वो जितेंद्र सिंह जो बोलता नहीं है। इसके अलावा कौन मंत्री है? क्या है? ये स्थिति आपने पैदा की है। आपने सबके मुंह बंद किए। आपने जो माफियागिरी चलाई, जो माफिया डॉन करते हैं गैंग में, कि बॉस कहाँ है, क्या बोलेगा, कोई हुक्म आएगा, सवाल नहीं जाएगा। तो जब हुक्म आता रहा है तो वो हुक्म आया, लेकिन जब हुक्म देने वाले के ऊपर आ गया तो कोई नहीं आया, और कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? गिरिराज किशोर जैसे भांड बोलेंगे वो, या वो नाचने गाने वाले दो सांसद हैं, एक दिल्ली से है, एक यूपी से है। दोनों जो है, कह रहा है जैन जी हमारा दिमाग खराब कर दिया, बोलवाई नहीं कर पाते हैं। यही भांड भड़वे, नाचने गाने वाले, बकवास करने वाले, ये सब हमारे प्रतिनिधि हैं आज की तारीख में। और ये इन्हें हमने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पढ़े लिखे और अच्छे लोग होते थे। वो अटल जी की, अडवाणी जी की भाजपा थी, मुरली मनोहर जोशी जी की भाजपा थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी में कौन है? छटे हुए अपराधी। फिर वही बात मैंने कल कही थी, आज कहता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलिए, जो दूसरे दलों के गुंडे और अपराधी भ्रष्ट लोग थे, जिनके बारे में खुद मोदी जी और अमित शाह कहते थे, वो आज कहाँ हैं? वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कौन से दल के? कमल दल के। किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। तो जब आपने ये तय किया कि आप ही करेंगे जो कुछ करेंगे, तो जब मरने का नंबर आया तो आप ही मरेंगे, आपके सामने कोई नहीं आएगा। अरुण जी, ये एक तय चीज हो और हुई है, मैं बिल्कुल बिल्कुल आखिरी सवाल करना चाहूंगा। ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है, जो जैन जी जिसने इनको बता दिया, दिखला दिया, बाकी तो ये निपटते रह रहे थे, चल रहा था, सारा कुछ था। लेकिन अब जो निकलकर सामने आया है, और देखिए ये खुद को गब्बर के तौर पर प्रस्तुत करवाने वाले, हम देखा पूरा गब्बर के अंदाज था कि कह दो रामगढ़ वालों से गब्बर आ रहा है, वो इस टाइप का है, गब्बर सिंह आ जाएगा, वो उस तरह का जो था। लेकिन हवा पूरी निकली। जो राहुल गांधी ने बिल्कुल परफेक्ट कहा कि गुब्बारे में जो उन्होंने एक सूजा टोचा, और बिल्कुल फट गया, और फटने का उस फटे हुए गुब्बारे के भी चीथड़े उड़ा दिए हैं राहुल गांधी ने। मैं जैसे ये जो इतिहास बना, हम तो बहुत सालों से संसद को कवर भी कर रहे हैं, कुछ मौका जाने का मिला, वहां देखा संसद को। ये जो सिचुएशन कि पूरा सत्र बीत जाए, एक कुछ चंद 1-2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री आए और गृह मंत्री आए, और किस कदर ये इस मुद्दे ही मुद्दे थे जिन पे बार बार खुद के अपने बिल वो प्रस्तुत करना था, उसके लिए तक हिम्मत नहीं दिखा पाए। और जो कल ड्रामा हुआ कि उन्होंने वो आके 3 बजे तक का वो एक दांव फेंका, बाइट्स उनकी आई, बहुत इतने दिन के बाद मुंह खोला कि अभी दे दीजिए 2 बजे तक आप, और फिर 3 बजे से चर्चा, और कल 3 बजे तक चर्चा, और एक एक सुनूंगा, जवाब दूंगा ये। और मैं फिर कहूंगा, वो बॉडी लैंग्वेज हम देखते हैं, एक थके हारे जैसे हो ना, हारा हुआ जुआरी की, हारा जुआरी कि कोई दांव हमारा चल जाए, एक बार बार वो कोशिश, और कोई पैसे नहीं दे रहा है, आप दांव जो खेलना चाह रहे हो, क्योंकि होता ना कि कहीं से हम उधार मांगते हैं कि आप बाजी जीत लें सब। लेकिन ये जो किया है कि आपने ये दांव खेला, आपने चिट्ठी लिखी, लेकिन इतिहास तो आप दर्ज हो गए कि आप एक जो है भगोड़े होम मिनिस्टर, डरपोक होम मिनिस्टर, आपकी पूरी हवा निकल गई है। यहां लाके खत्म करूंगा, आपकी राय। अब देखिए, आपने बड़ी लंबी भूमिका बनाई, मैं आपको पिछले सत्र में ले चलता हूँ। गब्बर सिंह तो उसी दिन उसका नाम बदल गया था जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि
महिला सांसदों की वजह से उनकी सुरक्षा को खतरा था और मैंने उन्हें आने से मना किया। उसी दिन पूरी दुनिया ने देख लिया था कि ये खाल ओढ़े गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह नहीं है। अब उसका दूसरा नाम जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। रणछोड़ दास भी कह सकते हैं, क्योंकि हाँ, गुजरात में भगवान को जोड़ते हैं, इसलिए वो नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन इतने डरपोक और इतने कायर नेता इस देश ने पहले कभी नहीं देखे। एक और बात है, विरोधी दलों के बीच जो आपसी सहिष्णुता, संबंध, सौहार्द रहता था, कितने भी आपस में लड़े, कितने भी बहस और वो हो, जोरदार बहस हो, नारेबाजी हो, किसी भी हद तक जाएं, लेकिन वैयक्तिक स्तर पर कोई कटुता कभी किसी में, मैंने भी 8-10 साल संसद देखी है, 20 साल विधानसभाएं देखी हैं, तरह तरह के नेता देखे हैं। अटल जी ने कहा था कि उनका जीवन राजीव गांधी की वजह से उनका इलाज कराया था। तो वो चीज जो है, जो आपने जो बोया वही काटोगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह 12 साल बाद वहां खड़े हैं कि 5 लोग उनके साथ नहीं है, उनके साथ वही है। चुन के वो किसको लाए? भाई संसद में आपके 240 हैं, छोड़ दीजिए आप दूसरे एनडीए के साथियों को, 240 हैं, कांग्रेस के तो 100 हैं। 240 सांसद आपके हैं और फिर भी आपको डर लगता है सदन में जाने से। इसका मतलब यह है कि आपने, ठाकुर ने कौन सी फौज एकत्र कर रखी है। मैं अब क्या नाम लूं, उनका अपमान हो जाएगा बेचारों का। वो तो लड़ जाते हैं, उनके जत्थे तो लड़ते हैं, वो फौज भी नहीं रही। ठीक बात, ठीक बात, ठीक तो बात। ये जो है ना, ये गाल बजा बजा के, सत्ता का दुरुपयोग करके, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, लोगों को ब्लैकमेल करके, हर तरह के दुरुपयोग कर करके जो सत्ता में पहुंचे और इन्होंने जो आतंक मचाया, उस आतंक से कांग्रेस तो उभर के सामने खड़ी हो गई। राहुल गांधी तो पप्पू अब नहीं रहे, राहुल गांधी का पप्पूपन खत्म हो गया, लेकिन लप्पूपन आ गया। किस पे? इन दोनों नेताओं पे। इनकी जबान नहीं लपलपाई, सदन के भीतर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये लप्पू, वो ठीक पप्पू बात, थे, पप्पू ने इनको लप्पू बना दिया। ये एक निष्कर्ष है। अब ठीक बात, लप्पू ठीक बात, झंडा लटका हुआ है, हिलाते घूमे। ठीक बात। नहीं, पप्पू तो पापा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, धन्यवाद, आभार, थैंक यू। दोस्तों सुन रहे थे हमारी ये चर्चा, और आज जो सीन था आपने देखा, आपने बॉडी लैंग्वेज भी देख लिया, और आप वो जो आवाज में जो एक मध्यमता है, जो कहीं दिख रहा है कि एक कहीं सीधे सीधे कह लीजिए तो आपको है, हम अपने आप से नहीं बच सकते। मन में वो जो हुआ है, किया गया है, जो जैन जी के साथ किया गया, वो आप में कहीं ना कहीं अपराध बोध तो है ही है। तो सीन है, दृश्य है, और अब हो गया संसद का ये सत्र पूरा, सड़क पर है आगे जो नजर आ रहा है, और तैयार है इंडिया ब्लॉक, राहुल राहुल की फौज, पूरा का पूरा विपक्ष। और आने वाले दिन और ये जो है मोदी और शाह, कितने कठिन हो जाने वाले हैं, ये अभी से नजर आ रहा है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी दीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और हौसला बना रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।